हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुभ जी। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। पाकिस्तान आइडल के हवाले से तो आपसे बात होती ही रहती है, लेकिन इस मर्तबा हम पाकिस्तान आइडल से मुतालिक बिल्कुल एक अलग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान आइडल के एक कंटेस्टेंट मोहम्मद अबरार शाहिद की वायरल होने वाली एक वीडियो और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी पर। ये वीडियो मोहम्मद अबरार शाहिद की जानिब से गालिबन 9 दिसंबर की रात अपलोड की गई और तभी से इस पर मुसलसल बातें हो रही हैं। मेरी नज़र से भी ये वीडियो गुजरी और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई प्रमोशन स्ट्रेटजी हो ताकि लोग पाकिस्तान आइडल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। लेकिन जूँ-जूँ मैं ये वीडियो देखता गया, मुझे इस वाक़ये की सीरियसनेस का अंदाज़ा होने लगा। मुझे हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स ने कहा भी कि आप इस वीडियो से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर कोई बात करें, कोई वीडियो करें। असल वाक़या हुआ क्या है, उसके बारे में बताएँ। मैंने सोचा कि वन साइडेड स्टोरी सुनकर उसको बयान कर देना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो अगर दूसरी साइड की भी कुछ स्टोरी पता चले तो फिर इसके हवाले से इस पर तफसीली बात की जाए। तो हमारे भी कुछ मुख्तलिफ बावसूख ज़राए हैं। हमने कोशिश की कि उनसे मालूम किया जाए कि असल में माजरा है क्या, असल वाक़या हुआ क्या है। तो हमें अपने बावसूख ज़राए से जो कुछ मालूम हुआ, वो हम मनो-मन आपके सामने रख देते हैं। इससे पहले कि कोई फैसला अख़ज़ किया जाए, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो में देखा मोहम्मद अबरार शाहिद काफ़ी परेशान, घबराए हुए और दिलबर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं। वो कंपोज़ होने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैफ़ियत जो है वो काफ़ी जज़्बाती दिख रही है। सबसे पहली बात जो कि वो बिल्कुल साफ-साफ कह रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान आइडल छोड़ चुके हैं, जिसकी उन्होंने बहुत सारी वजूहात भी बताई जो कि आपने सुनी। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी पाकिस्तान आइडल की टीम पर लगाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज हमारी शूट थी और शूट के दौरान मैं तैयार था, सारी तैयारी हो चुकी थी, मेकअप वगैरह भी करवाया और मैं उस बाकायदा शो से खामोशी से उठकर चला आया। उन्होंने अपने वीडियो में एक कमेंट का ज़िक्र भी किया, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई जाने वाली पाकिस्तान आइडल की जानिब से जो उनकी एक परफ़ॉर्मेंस थी, उसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्होंने जो कमेंट किया था, उसके बारे में भी बताया। अब पता ये करना था कि असल वाक़या है क्या? दूसरी साइड से भी जो कि न्यूट्रल हो। इस हवाले से हमें जो कुछ पता चला वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि इसका एक और वर्ज़न है। अब इस हवाले से कोई ऑफ़िशियल बात करने के लिए तो तैयार नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे भी कुछ सोर्सेज़ हैं। पाकिस्तान आइडल में रूनुमा होने वाले इस स्पेसिफ़िक वाक़ये के हवाले से जो कुछ मालूमात हमें हासिल हुई, वो मनो-मन हम आपके सामने रख देते हैं। अब कौन सही है, कौन गलत, ये फ़ैसला आपने ही करना है। यहाँ मैं एक बात सबसे पहले वाज़ेह कर दूँ कि मोहम्मद अबरार शाहिद पाकिस्तान आइडल में जो सिंगर हैं, उनमें मेरे भी फ़ेवरेट सिंगर हैं और ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कह चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने हमेशा मोहम्मद अबरार शाहिद की परफ़ॉर्मेंस की तारीफ़ की है। वो एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं और इस तारीफ़ के मुस्तहिक भी हैं। ऑडिशन राउंड में उनकी सबसे पहली परफ़ॉर्मेंस पिया परदेस मत जाइयो, जिसे सुनकर ज़ेब बंगश की आंखों से आंसू निकलने लगे और तमाम जजेस ने उनकी बहुत तारीफ भी की। वो कहीं-कहीं गाना गाते हुए इमोशनल हुए और रुके भी, लेकिन जजेस ने उनको बैक किया और गाना मुकम्मल किया। इसके बाद थिएटर राउंड में आन मिलो एक बार सजनवा, गाला राउंड का मेडले हो या कोई और परफॉर्मेंस, तमाम जजेस ने हमेशा उनकी बहुत तारीफ की, उनके वार्डरोब को, उनके स्टाइल को हमेशा बहुत सराहा। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उनकी जो लास्ट परफॉर्मेंस दरली लुटी, गालिबन पाकिस्तान आइडल की 18वीं एपिसोड थी, उसमें जजेस को उसमें कुछ मसले दिखाई दिए और उनके गाने पर काफ़ी तनकीद भी की गई। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अबरार के साथ ही इस राउंड में ऐसा हुआ, बल्कि बड़े-बड़े फेवरेट सिंगर्स के साथ ऐसा हुआ, जिनमें हिरा कैसर हैं, मेहताब अली हैं, रोहेल असगर हैं, ये सब गोल्डन माइक होल्डर हैं, लेकिन इनके साथ भी ऐसा हुआ। इसके अलावा तरब नफीस, ज़ैन बलोच, उनके गानों में भी जजेस को मसले दिखाई दिए और उन पर भी तनकीद की गई और सभी के मुंह लटके हुए दिखाई दे रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट बात, इन्हीं परफॉर्मेंस की बिना पर गाला राउंड में पहले बॉटम थ्री का अनाउंस होना था और हमारी इतलात के मुताबिक कहानी में असल ट्विस्ट यहीं से आया। हमारे जराये की इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी कहानी तकरीबन एक जैसी है, जैसा कि मोहम्मद अबरार ने बताया कि मोहम्मद अबरार परफॉर्मेंस के लिए तैयार हुए, मेकअप करवाया, वहाँ बैठे और परफॉर्मेंस से पहले वहाँ से खामोशी से उठकर चले गए।
इस बात का पता पाकिस्तान आइडल के वेन्यू पर मौजूद किसी भी शख्स को नहीं था और ना ही मोहम्मद अबरार ने जाते हुए किसी को इन्फॉर्म किया कि वो जा रहे हैं। जब उनकी परफॉर्मेंस का वक्त आया, उनका नाम पुकारा गया तो उनकी ढूंढ बची कि मोहम्मद अबरार कहाँ चले गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। हमें ये भी पता चला कि लास्ट परफॉर्मेंस पर जजेस के कमेंट्स पर वो काफी डाउन दिख रहे थे और वहां पर मौजूद किसी टीम मेंबर ने उनसे मजाक में ये भी कहा, भाई तुम्हारी तो आज ठीक ठाक हो गई, तुम तो बॉटम 3 में पक्के। अब ये मजाक करने वाला कौन था इसका नहीं पता चला और फिर उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो जो कि पाकिस्तान आइडल के पेज पर लगाई गई उनकी परफॉर्मेंस की, उस पर जो कमेंट किया था उसके हवाले से भी उनसे पूछगछ की गई। तो ये बात भी पता चली। यहाँ मैं एक बात वाजे कर दूं, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं उनमें शुरू में एक कॉन्सेंट पेपर साइन करवाया जाता है जिसमें ये भी कहा जाता है कि आप इतने अरसे हमारे शो का हिस्सा रहेंगे। इस अरसे तक आप कोई भी अंदर की बात किसी बाहर के आदमी से डिस्कस नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे। अगर किसी को इंटरव्यू देना भी है तो हमारी परमिशन के बगैर आप किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे। आजकल के दौर के हिसाब से सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने से भी मना किया जाता है और बहुत से रूल्स हैं जो आपको इस कॉम्पिटिशन में फॉलो करने होते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक बॉटम 3 इसी वीक इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग में अनाउंस होना था जिस एपिसोड की बात हो रही है। और जजेस के कमेंट्स मोहम्मद अबरार की लास्ट परफॉर्मेंस पर अच्छे नहीं थे। फिर किसी टीम मेंबर ने मजाक में ही सही लेकिन उनसे ये कहा कि तुम तो बॉटम 3 में गए। तो हमारे जराये के मुताबिक शायद उनके दिल में ये भी डर था कि वो बॉटम 3 में जा सकते हैं या फिर एलिमिनेट भी हो सकते हैं। तो जराये का ख्याल है कि शायद इसी प्रेशर में आकर उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे अभी चला जाना चाहिए और फिर इसी वजह से शायद एक जज्बाती सी वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी जो सब लोगों ने देखी। ये बात मैं एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दूँ कि ये जो तमाम इत्तलात मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारी सोर्स जो कि वेन्यू पर मौजूद थी, उससे मिली है। हमें ये भी पता चला कि वो एलिमिनेशन क्या बॉटम 3 का हिस्सा भी नहीं थे। बस सुनी-सुनाई बातों में आए, जज़्बाती हुए और उठकर चले गए। वो एक बहुत अच्छे और टैलेंटेड सिंगर हैं और ये बात सबको पता है। मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये सब हुआ क्या है? हमने वो तमाम सवालात जो मोहम्मद अबरार शाहिद ने अपनी वीडियो में उठाए, अपनी सोर्स से जानने की कोशिश की। अब जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मैं खुलकर गाना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से, कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहता हूँ, अपने गानों में कुछ जिद्दत लाना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे कुछ करने नहीं देता। इस हवाले से जब हमने उससे सवाल किया तो हमें पता चला कि इस पर उनकी काफ़ी बहस होती थी। सब उन्हें यही समझाते थे कि भाई ये एक टीवी शो है, इसका एक फ़ॉर्मेट है, सबको कवर सॉन्ग गाने हैं, सबको इस फ़ॉर्मेट को फ़ॉलो करना है, तो आपको भी फ़ॉलो करना होगा। इन गानों पर ही आपको जज किया जाएगा, जिस पर लगता था कि उनको ये बात शायद अच्छी नहीं लगती थी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? फिर ये बात भी उन्होंने अपनी वीडियो में कही कि यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है, मैं लाइव का सिंगर हूँ, इस तरह की बात भी उन्होंने कही। जब ये बात हमने पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि शुड जी आप ऐसी बात कर रहे हैं, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, ये तमाम शो इसी तरह रिकॉर्ड होते हैं। पहले गाना सेलेक्ट किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है, उसकी रिहर्सल होती है, फिर रिकॉर्डिंग की जानिब जाया जाता है। वहाँ लाइव हाउस बैंड होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, सिंगर जो होते हैं वो अपनी लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, लाइव गाना गाते हैं। ये तमाम चीज़ें एज़ लाइव रिकॉर्ड होती हैं। ख़ैर ये बात मैं आपको पाकिस्तान आइडल से मुतालिक अपनी कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब प्रिटेंड होता है कि ये सब लाइव है। एक और बात ये है कि ऑडियो ट्यूनर लगाया गया जिसकी वज़ह से मेरी आवाज़ में फ़र्क आया और मेरा गाना ख़राब हो गया। अब ये बात मुझे भी पता है कि ऑडियो प्रोडक्शन क्या होती है और ये जो लोग ऑडियो प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी पता है कि इन तमाम चीज़ों को बाद में प्रोसेस किया जाता है। सब करते हैं क्योंकि इसे टीवी के हिसाब से तैयार करना होता है, उसे टीवी पर ही दिखाना होता है। लेकिन इसका तरीका ये है कि पहले लाइव परफॉर्मेंस होती है, गाना रिकॉर्ड होता है, लाइव जजेस के कमेंट्स होते हैं, पूरी एपिसोड रिकॉर्ड होती है, फिर इसकी ऑडियो और वीडियो दोनों को प्रोसेस किया जाता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑडियो और वीडियो भी। ऑडियो को प्रॉपर तौर पर मिक्स किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके लेवल सेट किए जाते हैं, इसके साथ-साथ वीडियो के भी कलर करेक्शन इसके साथ पोस्ट की जाती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह पता है और जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, ऑडियो प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता ही होंगी। जहाँ तक बात रही लीगल एक्शन की तो मुझे लग रहा है कि शायद वो अब होगा क्योंकि अगर बात आपस में ही तय हो जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। लोग एक-दूसरे से डिस्कस करते, उस मामले को ख़त्म करते। लेकिन बात अब आगे निकल गई है, तो शायद अब लीगल एक्शन भी हो। आवाज़ें कुछ ऐसी ही आ रही हैं। तो व्यूअर्स मोहम्मद अबरार शाहिद ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो में जो कुछ कहा और हमें इस हवाले से जो चीज़ पता चली वो दोनों हकीकत हमने आपके सामने रख दी हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि फैसला आपने करना है कि कौन सही है और कौन गलत।
आप अपनी राय का इज़हार हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और मोहम्मद अबरार शाहिद अलग टीवी का प्लेटफॉर्म और हमारे वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। अगर आप कुछ कहना चाहें, मोस्ट वेलकम। लोग इसे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी लग रही है। जो भी इशू थे, आप पाकिस्तान आइडल में मौजूद कोई आदमी जिस पर आपको भरोसा था, उसके साथ डिस्कस करते, आपस में मिलकर इसको सॉल्व करते। एक तो ये सोशल मीडिया पता नहीं सबको क्या बना दिया है, कुछ हुआ और बस सोशल मीडिया पर। भाई दोस्त अहबाब होते हैं, घर वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिनसे आप कोई बात डिस्कस करते हैं और जिनकी बातों पर आपको यकीन होता है कि ये सही कह रहे हैं और वो आपको सही बात बताते हैं, तो उनसे डिस्कस कर लेते हैं, कोई हल निकल आता है। और जहां तक बात रही बॉटम थ्री या एलिमिनेशन की, तो वो तो होना है। अब पाकिस्तान आइडल ने इसी तरह तो नहीं चलते रहे ना, और किसी एक को ही पाकिस्तान आइडल बनना है। मैं बार बार आपको अपनी वीडियो में समझा रहा हूँ कि इस कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही लें, अपनी पूरी मेहनत करें, फिर देखें शायद आप ही पाकिस्तान आइडल हो। अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करें। अब बॉटम थ्री में चले गए या पाकिस्तान आइडल से बाहर हो गए, तो इसे भी खेल की तरह ही लें। अब ऐसा तो नहीं है कि जजेस किसी पर तनकीद करें या उसे कम वोट मिले तो वो उठे और शो छोड़कर चले जाए और किसी की बातों में आकर, जज्बात में आकर वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर डाल दें। प्रेशर बिल्कुल ना लें, मजा करें, जो अच्छा वक्त है इसे एंजॉय करें, इस शो को अच्छी तरह होने दें ताकि ये शो हर साल हो और जो कमियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। और अबरार यकीन माने, यू आर अ ग्रेट सिंगर। आपके ना होने को मैं, आपके दोस्त अहबाब, पाकिस्तान आइडल की टीम और पाकिस्तान आइडल के तमाम व्यूवर्स बहुत मिस करेंगे। हमारी अलग टीवी की और आपके तमाम फैंस की दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। जो व्यूवर्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मैंने पाकिस्तान आइडल के हवाले से कभी वन साइडेड बात नहीं की। हमेशा व्यूवर्स, सिंगर्स, जो कंटेस्टेंट है उनके बारे में पॉजिटिव बात की है। पाकिस्तान आइडल में जो चीज़ गलत हो रही है उसको हमेशा हाईलाइट किया है और जो चीज़ सही है उसे भी। कॉपीराइट का मसला हो, गानों की चॉइस का मसला हो या कुछ और, मुझे भी काफ़ी प्रेशर और नाराज़गी का सामना करना पड़ा। इस मर्तबा भी मैंने दोनों साइड की बातें आपके सामने रख दी हैं ताकि आप सही तौर पर इसे जज करें और फैसला कर सकें। अब इस वीक बॉटम थ्री का फैसला और एक एलिमिनेशन होनी थी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो अब इस वीक आपको एपिसोड्स में नहीं होती नजर आएंगी क्योंकि मोहम्मद अबरार शाहिद ऑलरेडी कंपटीशन छोड़ के जा चुके हैं। फिर अगले हफ्ते से बॉटम थ्री और एलिमिनेशन का सिलसिला शुरू, जिससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि एक स्पोर्ट्समैन की तरह इसका मुकाबला करना है। फिर आगे कौन जाएगा कौन नहीं, इसका फैसला जिसे करना है उसे करने दें। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं पाकिस्तान आइडल के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ। अगर पाकिस्तान आइडल के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।